हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन कुमार है। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे पंप और पंप के प्रकार के बारे में। दोस्तों, क्या होता है कि पंप जो होता है, पंप कितने प्रकार का होता है और पंप होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं पंप क्या है। पंप क्या है? तो पंप एक मशीन है। अब दोस्तों, मशीन आप जानते हो मशीन क्या होता है। किसी कठिन काम को आसान बना दे, किसी इक्विपमेंट के द्वारा किसी मशीन, उसको हम मशीन बोलते हैं। किसी कठिन काम को वो आसान बना देता है, वो एक मशीन है। तो जो तरल मतलब वो जो मशीन है, मशीन क्या करता है, बहुत सारे काम को करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये पंप के बारे में। जो तरल पदार्थों को बाहरी शक्ति जैसे मनुष्य के हाथों, पेट्रोल, डीजल या बिजली मोटर द्वारा तेज़ी से बहने के लिए शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, ये मशीन जो है पंप, जिसका नाम पंप है, ये लिक्विड पदार्थ जैसे पानी हो गया, तरल पदार्थ और हवा भी देखें, हवा के भी पंप आते हैं। तो ये क्या करता है, इनमें एक शक्ति प्रदान करता है। पानी क्या होता है, स्थिर होता है। उस पानी को क्या करता है, किसी ऊंचाई पर भेजना होता है, या फिर प्रेशर से कहीं दूर भेजना होता है, या फिर उस पानी का इस्तेमाल करके कोई धुलाई करने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल करना होता है, तो वहाँ पे पंप का इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो दोस्तों, पंप का उपयोग तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने या निचले भाग से तरल पदार्थों को ऊंचाई पर पहुँचाने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पंप जो है उसका उपयोग है किसी तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम में लाया जाता है। पंप के प्रकार। पंप दोस्तों कितने प्रकार का होता है? पंप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान रखना आप। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या रेसिप्रोकेटिंग पंप। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तीसरा है जेट या इंजेक्टर पंप। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के पंप है। पहला हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप, और तीसरा हो गया जेट या इंजेक्टर पंप। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो यह भी पंप 4 प्रकार के होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या रेसिप्रोकेटिंग पंप 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फोर्स पंप। दूसरा है लिफ्ट पंप। तीसरा है बकेट तथा प्लंजर पंप, और चौथा है रोटरी या गियर पंप, रोटरी पंप। ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे पहला फोर्स पंप के बारे में। दोस्तों, फोर्स पंप आप देख रहे हो, इस पंप में एक गोलाकार सिलेंडर में एक ठोस पिस्टन होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक सिलेंडर हो गया। ठीक है दोस्तों। इस सिलेंडर के अंदर एक ठोस पिस्टन, ये जो पिस्टन देख रहे हो, ये ठोस पिस्टन होता है। ये क्या होता है, आगे पीछे करता है। किसी मशीन के द्वारा, किसी बल के द्वारा ये क्या करता है, आगे पीछे करता है, जिसमें आउटलेट तथा इनलेट एक नॉन रिटर्न वाल्व होता है। दोस्तों, ये हो गया आउटलेट, ये देख रहे हो, ये आउटलेट है, और ये इनलेट वाला पाइप है। ठीक है दोस्तों। तो पिस्टन क्या होता है, आगे पीछे होता है। तो ये जो नॉन रिटर्नेबल वाल्व, ये दोनों साइड देख रहे हैं, नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है। जब ये क्या होगा कि ये पिस्टन इस साइड आएगा तो ये वाल्व खुल जाएगा। जब ये आगे की तरफ दबेगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, और क्या होता है कि और ये वाल्व खुल जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब आगे पीछे जैसे जैसे करता है तो ये नॉन रिटर्नेबल वाल्व खुलता बंद होता है। मतलब ये इस प्रकार से इस नॉन रिटर्नेबल वाल्व को लगाया रहता है कि जब इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो तो नीचे से पानी इसके अंदर चला जाए, और जब इसको दबाए तो इसका पानी जो है आगे आउटलेट में चला जाए। ठीक है दोस्तों। जिसके ऊपर नीचे चलने पर अंदर का हवा बाहर निकलता है। मतलब वही बात, चाहे पानी हो चाहे हवा हो, ऊपर नीचे करने पे आउटलेट के द्वारा बाहर निकलता है। फिर बाहरी दबाव से पानी इनलेट के अंदर आकर आउटलेट से बाहर निकलता है। मतलब बाहरी दबाव, जैसे अब इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि वैक्यूम क्रिएट होता है कि तो बाहरी दबाव रहता है, जो पानी इसके अंदर चला जाता है। इंजेक्शन का कार्य इसी प्रकार से होता है। दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे इंजेक्शन जो होता है, हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन को जब खींचते हैं तो क्या होता है, अंदर उसके वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट का कहने का मतलब बाहर का दबाव ज़्यादा हो जाता है, उसके अंदर का दबाव
कम हो जाता है तो बाहर के दबाव के वजह से जो उसके जो लिक्विड है, चाहे उसके संपर्क में जो भी हवा हो चाहे लिक्विड है, वो क्या होता है इंजेक्शन के अंदर चला जाता है। वो इसी फोर्स पंप के सिद्धांत पे काम करता है। अब हम बात करते हैं दोस्त लिफ्ट पंप। इस पंप में गोलाकार सिलेंडर में एक खोखला पिस्टन होता है। आप देख रहे हो दोस्तों, ये गोलाकार सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक पिस्टन होता है। ये पिस्टन है, खोखला पिस्टन, जिसके अंदर पानी आ जाए। समझ रहे हो दोस्तों, ये पिस्टन के बारे में थोड़ा एक और बात बता रहा हूँ आपको। ये पिस्टन दरअसल लेदर को हो सकता है, रबड़ को हो सकता है, ऐसा सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है ज़्यादातर पिस्टन में तथा इनलेट पर एक एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। दोस्तों ये जो देख रहे हो ये इनलेट है, इनलेट में भी नॉन रिटर्नेबल वाल्व लगा है और इस पिस्टन के अंदर भी एक नॉन रिटर्नेबल वाल्व होता है जो ऊपर नीचे करने पर खुलता बंद होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बात कर रहा हूं कि पिस्टन को बाहर खींचने पे इनलेट का वाल्व खुलकर पिस्टन का वाल्व बंद हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये क्या करता है, पिस्टन जब ऊपर की तरफ खींचता है इसको तो इसके साथ में पानी भी ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जो नॉन रिटर्नेबल वाल्व पिस्टन का बंद हो जाता है और इनलेट का वाल्व खींचते टाइम ये खुल जाता है, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है तो नीचे का पानी दोबारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने से पानी पंप के अंदर आता है और बाहर निकलता है। मतलब ये सिलसिला बार बार करने से क्या करते हैं, ये पानी अंदर आता है और ऊपर से बाहर निकलता रहता है, इनलेट आउटलेट होता है। पानी का हैंड पंप इसी प्रकार से कार्य करता है। आप दोस्तों देखे होंगे कि जो पानी का हैंड पंप होता है वो इसी प्रकार से काम करता होगा। आपके गांव वगैरह में लगा होता है पंप, तो आप देखोगे ये बार बार इसको चलाते हैं, इस प्रकार ये काम करता है। इसको बोलते हैं लिफ्ट पंप। आगे चलते हैं दोस्तों, बकेट तथा प्लंजर पंप। दोस्तों ये देख रहे हो बकेट तथा प्लंजर पंप का, यह फोर्स पंप तथा लिफ्ट पंप का मिला जुला पंप होता है। दोस्तों अभी मैंने जो फोर्स पंप बताया था, लिफ्ट पंप बताया था, मतलब उसी को मिला के एक बकेट तथा प्लंजर पंप को, प्लंजर पंप इसको ज़्यादातर बोला जाता है, इसको डिजाइन किया हो गया है उसके अकॉर्डिंग। इसका पिस्टन खोखला होकर नॉन रिटर्न वाल्व से बंद रहता है। दोस्तों क्या होता है कि इसका जो ये हो गया प्लंजर, ये जो बीच में देख रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों, ये जो बाहर का आउटलेट है, ठीक है, इसको एक पाइप होता है, ये जो पाइप इसके अंदर प्लंजर है ये भी खोखला होता है। बाहर तो जो सिलेंडर होता है वो खोखला होता है, उसके अंदर जो पाइप होता है वो भी खोखला होता है। ये क्या करता है दोस्तों, इसके इनलेट में भी नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। इस जो पाइप है खोखला वाला, इसके जो लास्ट में जो खुला रहता है पाइप, यहाँ पे एक नॉन रिटर्नेबल वाल्व लगा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो सिलेंडर होता है उसमें भी एक नॉन रिटर्नेबल वाल्व लगा होता है। जैसे कि आपका हैंड पंप की बात कर रहे थे, जो अपना हैंड पंप जो लिफ्ट पंप की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार इसमें भी नॉन रिटर्नेबल वाल्व इनलेट आउटलेट में लगा रहता है। बकेट एंड प्लंजर पंप तथा लिफ्ट पंप के में केवल यह अंतर होता है कि लिफ्ट पंप में पिस्टन एक पतली छड़ के सहारे ऊपर नीचे होता है, जबकि बकेट एंड प्लंजर पंप का पिस्टन मोटे पाइप या प्लंजर से जुड़ा रहता है। दोस्तों ये क्या है कि जैसे उसमें बताया था कि उसका जो पिस्टन होता है वो खोखला होता है, वो खींचता है, लेकिन इसका जो पिस्टन है ये भी खोखला होता है, लेकिन ये पाइप है, मतलब पूरा एक पाइप ही है जो अंदर जाता है तो उस पानी के ऊपर प्रेशराइज करता है। जैसे कि ये जब नीचे जाए, ये जो नीचे की तरफ आएगा तो ये वाल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, पानी के ऊपर प्रेशराइज करेगा तो ये पानी क्या होता है, पानी को निकलने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा, आउटलेट का एक जो जगह है वहाँ से इसका रास्ते से निकलेगा। फिर ये क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर नीचे से जो इनलेट है वहाँ का नॉन रिटर्नेबल वाल्व खुल जाएगा और पानी इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। यह मोटा पाइप स्वयं जगह घेरकर पानी में दबाव पैदा करता है और आउटलेट में पानी तेज़ी से बाहर निकलता है। दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया वही चीज़ ये भी बोल रहा है। इसमें भी पिस्टन ऊपर नीचे चलाने से पानी बाहर फेंका जाता है, तो इसको ऊपर नीचे बार बार चलता है, चाहे मशीन द्वारा, किसी के हाथ के द्वारा, इसी प्रकार से ये क्या करता है, पानी बाहर निकलता रहता है। दोस्तों
अब हम बात करते हैं रोटरी या गियर पंप। आप ये देख रहे हैं, पिक्चर ही देख के समझ में आ गया होगा कि ये 2 गियर है, इसलिए इसको गियर पंप बोलते हैं या रोटरी पंप। इस टाइप के पंप में एक चैम्बर के अंदर धातु के बने 2 विशेष प्रकार के चक्के या गोलाई में घूमते हैं। अब ये 2 चक्के जो गियर हैं, जिसका हम गियर की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है कि इसके अंदर ये घूमता है। ठीक है दोस्तों, तरल पदार्थ को चैम्बर में बने इनलेट में खींचकर दूसरी ओर बने आउटलेट की तरफ ढकेलकर बाहर फेंक देते हैं। मतलब ये जो तरल पदार्थ है, ये इनलेट है, यहाँ से क्या होता है, जैसे गन्ना समझ रहे हो, गन्ना को हम क्या करते हैं, एक कोल्हू के अंदर डालते हैं। आप देखे होंगे वो गन्ना क्या होता है, एक साइड से जाता है, दूसरी साइड से निकलता है। उसी प्रकार ये पंप, अब गन्ना क्या होता है, हम डालते हैं, चूँकि हमें एक पता होता है कि वहीं पे डालना है तो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये क्या होता है, एक चैम्बर में बना होता है जिसके अंदर 2 गियर होते हैं। यहाँ से इनलेट में पानी को खींचता है और इसको आउटलेट में, ये गियर के थ्रू इसके जो दांते हैं वो उसको क्या करता है, प्रेशराइज करता है पानी को आगे की तरफ। तो ऐसे लगातार ये घूमता रहता है और पानी आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो पेट्रोल डीजल में ऑयल सर्कुलेशन के लिए इसी प्रणाली के पंप में लगे होते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल या फिर कोई सर्कुलेशन ऑयल का के लिए इसी प्रकार का पंप का इस्तेमाल होता है दोस्तों, गियर पंप या रोटरी पंप का। अब बात करते हैं दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप। दूसरा जो मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, यह पंप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार कोई भी घूमती हुई वस्तु की इसके चक्र के केंद्र में दूर छिटकने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो केसिंग देख रहे हो, ये केसिंग होता है। केसिंग के अंदर एक इम्पेलर लगा होता है दोस्तों, ये इसके अंदर एक इम्पेलर लगा होता है। जैसे मान लो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, जैसे आप एक पंखा चलाते हो, पंखा का क्या होता है, आप टेबल फैन हो गया, टेबल फैन जब चलता है तो क्या करता है, आगे की तरफ बहुत तेज़ी से हवा बहाव होता है। मतलब पंखा चलेगा तो मेरे फेस के ऊपर उसका बहुत तेज़ी से हवा आता है। उसी सिद्धांत पे काम करता है। क्या करता है, हवा चूँकि स्थिर रहता है, लेकिन उसके जो इम्पेलर होते हैं, इम्पेलर कहने का मतलब उसके जो पंखे होते हैं, डैने होते हैं, उस हवा को क्या करता है, धक्का मार करके बाहर की तरफ फेंकता है, जैसे कि उसके पीछे वैक्यूम क्रिएट होता है। तो हवा जो स्थिर हवा है, उस स्थिर हवा को क्या करता है कि प्रेशर उसमें बना देता है वो पंखे के दौरान। तो ये क्या है, ये केसिंग होता है उसी प्रकार। ठीक है, केसिंग के अंदर ये इम्पेलर लगा होता है। ठीक है, वो इतनी तेज़ी से घूमता है कि उसके पीछे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। दरअसल उस ये जो पंखा है, इसके अंदर एक इम्पेलर के अंदर ऐसे पंखे टाइप लगे होते हैं, इसके अंदर पानी जाता है, इसको घुमा करके क्या होता है कि चारों तरफ छिड़कता है। तो इतना इसकी स्पीड होता है कि इसका छिड़काव के कारण ये पानी का एक कटिंग, इसके अंदर एक ऐसा डिजाइन बनाता है कि वो आगे की तरफ बढ़ता है पानी। ठीक है दोस्तों, इस पंप में एक गोलाकार केसिंग में एक खोखला इम्पेलर होता है। कहने का मतलब ये जो केसिंग हो गया, ये इम्पेलर इसी केसिंग के अंदर फिट होता है। राइजिंग करने के बाद जब पानी इम्पेलर में आता है, तब इम्पेलर के तीव्र गति से घूमने के कारण पानी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि जब इसके अंदर घूमता है तो इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलता है, जिससे कि पानी को खींचकर ये बाहर की तरफ आउटलेट से बाहर निकलता है। यह पंप बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होने से अग्नि सेवा में ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों ये जो पंप है, फायर फाइटिंग के लिए इसी पंप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पंप सबसे अच्छा होता है। इसमें कोई झटके दे के बार बार पानी नहीं आता। जैसे बाकी पंप क्या होता है कि उसके अंदर जो पानी लगातार नहीं आता, वो झटके दे कर आता है, क्योंकि उसमें पिस्टन सिलेंडर लगे होते वो आगे पीछे करता है, इसलिए झटका आता है पानी में। लेकिन ये पंप क्या है, स्मूथ चलता है, इसमें कोई झटका उटका नहीं आता, ये लगातार पानी देता रहता है और पर्याप्त मात्रा में पानी देता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, अब मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहा हूँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप 3 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब दोस्तों ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, उसका इम्पेलर जो होता है, जो उसका जो घुमाने के लिए वो जो
अंदर जो इम्पेलर की डिज़ाइन होती है वो 3 प्रकार की डिज़ाइन अलग अलग पानी, अलग अलग कैटेगरी के पानी के लिए किया गया होता है। जैसे कोई पानी होता है नाली का पानी हो गया, कचड़ा वाला पानी हो गया, उसके लिए अलग इम्पेलर होता है। कोई नहर वगैरह का पानी हो गया जिसमें, ठीक है, वहाँ जिसके अंदर मिट्टी वगैरह भी, ऑयल वगैरह भी आ सकता है, उसके लिए इम्पेलर अलग होता है। और साफ पानी को उठाने के लिए जो पंप का इस्तेमाल होता है उसके लिए अलग टाइप के इम्पेलर डिज़ाइन होता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, इसमें दोनों साइड में प्लेट नहीं लगाई जाती। ओपन इम्पेलर की बात कर रहा हूँ। ओपन इम्पेलर क्या होता है, इसमें ये जो इम्पेलर देख रहे हो दोस्तों, ये इम्पेलर है। ये जो पंप लगे हैं, पंप के नीचे जो इम्पेलर होता है, ठीक है दोस्तों, वो मैं आपको इधर इम्पेलर दिखा रहा हूँ कि इसमें दोनों साइड में प्लेट नहीं लगाई जाती तथा इम्पेलर पूरा खुला रहता है। मतलब ये जो इम्पेलर है ये दोनों साइड से खुला रहता है, बस एक ब्लेड टाइप का होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये जो इम्पेलर किस टाइप वाले पंप में लगाया जाता है, या कीचड़ युक्त गंदा पानी या सीवर लाइन का पानी उठाने में सक्षम होता है दोस्तों। जो कीचड़ युक्त पानी, जैसे आप बिल्डिंग में काम कर रहे हो, वहाँ सम पंप लगा होता है, या फिर कोई नाली में जब कचड़े वाला जो पानी होता है, नाली वगैरह का पानी को उठाने के लिए जो पंप का इस्तेमाल किया जाता है, उस पंप के लिए इस टाइप का इम्पेलर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो जो पंप होता है वो कचड़े पानी को उठाने के लिए इस टाइप का पंप लगाया जाता है। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेमी इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप। मतलब दूसरा जो है सेमी इम्पेलर। अब पहले मैंने बताया था ओपन इम्पेलर, दूसरा है सेमी इम्पेलर। मतलब एक साइड से ओपन रहेगा, दूसरी साइड से क्लोज रहेगा, इसको हम सेमी इम्पेलर बोलते हैं। इसके एक साइड में प्लेट लगी होती है तथा दूसरा साइड खुला रहता है दोस्तों, ठीक है। इसमें उस पानी को उठाने के काम में लाया जाता है जिसमें तेल जैसे पदार्थ मिले होते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों कि बिल्कुल साफ पानी नहीं होता, ये भी पानी थोड़ा उसमें तेल टाइप का, इस टाइप का मिला रहता है। उस पानी को उठाने के लिए इस टाइप का इम्पेलर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आता हूँ कि तीसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप जो तीसरा होता है वो क्लोज इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। दोस्तों मैं बता दूं कि क्लोज इम्पेलर, जैसे ये क्या होता है, ये जो इम्पेलर है इसमें दोनों साइड से क्लोज रहता है। जैसे आप देख रहे हैं पंप में बीच में खोखला है, ये जो ब्लेड होता है इसको दोनों साइड में क्लोज होता है। दोस्तों इस इम्पेलर ओपन क्लोज का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे ओपन इम्पेलर हो गया, कचरा पानी उठाएगा, बात सही है, लेकिन वो ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा दूर उस पानी को नहीं भेज पाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो क्लोज इम्पेलर है, ठीक है, क्लोज इम्पेलर है, ये क्या होता है, कचरा पानी नहीं उठा पाएगा क्योंकि इसके अंदर कचरा चला जाएगा। ये इम्पेलर का ये जो गैप है ये बंद हो जाएगा, कचड़े से इसके अंदर फंस जाएगा, इसलिए ये प्रॉपर कचड़ेदार वाले पानी में काम नहीं कर पाएगा। ये क्या होता है, साफ पानी के लिए काम करता है, लेकिन साफ पानी को क्या करता है, प्रेशर से दूर तक ये इम्पेलर पानी को पहुंचाने में सक्षम है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये पंप बहुत ही अच्छा फायर फाइटिंग के लिए भी माना जाता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट यह है कि इसके अंदर कचड़ेदार पानी को ये उठा नहीं पाएगा। इसके लिए बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके दोनों साइड में प्लेट लगी होती है, जैसे मैंने बताया था कि इसके दोनों साइड में प्लेट लगी होती है इस इम्पेलर पे, और इसमें ज़्यादातर शुद्ध पानी उठाने के काम में लाया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंजेक्टर पंप की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात कर रहा था, जो 4 प्रकार के होते हैं, फोर्स पंप, बकेट एंड प्लंजर पंप, और रोटरी पंप या गियर पंप हो गया, और उसमें एक और पंप बताया था मैंने, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इंजेक्टर पंप की बात कर रहा हूँ। इंजेक्टर पंप भी ये कहाँ पे काम में लाया जाता है, जेट या इंजेक्टर पंप सेंचुरी सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेंचुरी सिस्टम, इसमें एक ट्यूब एक तरफ से दूसरी ओर पतली होती जाती है और अंत में एक जेट का रूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो देख रहे हो, ये जब इसमें फायर का प्रेशर, मतलब ये किसी पंप के द्वारा इसके अंदर पानी आता है बहुत तेज़ी से, ठीक है दोस्तों। जैसे फायर के यहाँ पे पाइप यहाँ पे जोड़ दिए, तो देख रहे हैं दोस्तों इसके अंदर से एकदम, अब ये क्या, आगे एक नोजल टाइप का एक लगा होता है, ठीक है। इसमें 2 भाग होता है, एक आउटर एक इन। तो इसमें क्या होता है
कि नोजल से इसका स्पीड से पानी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंचुरी, इसके अगल बगल सेंचुरी मतलब एक तैयार हो जाएगा, जिससे कि उसके संपर्क में चाहे हवा है चाहे कुछ भी आए उसको भी अपने साथ लेकर आगे निकल जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे रोड पे कोई बस बहुत स्पीड से चल रहा है 100-150 की स्पीड से, ठीक है दोस्तों। रोड पे जब कोई भी ट्रक चाहे बस स्पीड से जाती है तो उसके अगल बगल कोई पन्नी पड़ा है, कोई कागज़ पड़ा है, कोई हल्का पदार्थ पड़ा है, तो उस बस के संपर्क में आने से वो भी बस के पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़ता है। आप देखे होंगे, क्योंकि वो जो बस है इतना स्पीड में जाने के कारण उसके पीछे, चूँकि उसके हवा के चीरते हुए आगे जा रहे, तो उसके पीछे का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसको उसी के आधार पर मैं यहाँ भी आपको समझा रहा हूँ कि ये इतना स्पीड से इसके अंदर जेट से पानी आता है कि इसके साइडों में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जिससे कि यहाँ से इनलेट में अगर कोई हम पाइप जोड़ दे तो ये भी इसके साथ में आगे निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक ट्यूब होता है, ठीक है, ये इस ट्यूब की बात कर रहे हैं। एक तरफ से दूसरी ओर पतली होती जाती है, मतलब इधर चौड़ी थी लेकिन दूसरी तरफ जेट बनाने के लिए पतली हो गई, ठीक है। अंत में जेट का रूप धारण कर लेता है, जो इसके अंदर जो पानी होता है वो जेट के रूप में आगे की तरफ जाएगा, जो कि उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब पहली ट्यूब से प्रेशर के साथ पानी जाता है तब जेट की जगह पर जेट मतलब फॉर्मेशन बनता है, और जेट का पानी जेट लिखा है, जेट के चारों ओर की हवा को उच्च वेलोसिटी प्रदान करता है, दूसरी ट्यूब के गले से गुजरता है। दोस्तों ये क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो गला है, एक मान लो ये गला है, इसके अंदर से जब जेट आएगा तो इस गले में साइड में एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। इस पानी का एक पिस्टन की तरह प्रभाव होकर सेंचुरी पोजीशन बन जाती है, जैसे मैंने वही बताया था, ठीक है दोस्तों। तथा दो ट्यूब के बीच में खुली जगह के पानी खींचने लगता है। इस प्रकार पहली ट्यूब पानी को प्रेशर एनर्जी को उच्च वेलोसिटी एनर्जी में बदल देता है। दोस्तों अब ये जेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होता है, तो इसको क्या करता है, यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि इंजेक्टर पंप इस प्रकार का पंप होता है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इंजेक्टर पंप एक अलग ही पंप भी होता है, और जो आप दोस्तों जो आप फायर फाइटिंग के लिए जो फोम मेकिंग ब्रांच होता है उसके अंदर भी एक इंजेक्टर पंप लगा होता है, जो पानी के प्रेशर से जेट क्रिएट करता है। तो उसके अंदर एक पिकअप ट्यूब होता है, ठीक है दोस्तों। वो पिकअप ट्यूब से जो फोम वाला होता है, झाग होता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, तो उसको हम जिसको मिक्सचर बोलते हैं, तो उसके अंदर मिक्स होकर आगे झाग निकलता है, उसमें भी एक इंजेक्टर पंप लगा होता है। फायर सर्विस में इंजेक्टर पंपों का उपयोग क्या होता है। मुख्य रूप से इंजेक्टर पंप बेसमेंट पानी में, जहाज में तथा निचले स्थानों को पानी को निकालने के लिए उपयोग में होता है। दोस्तों क्या होता है, कई बार फायर फाइटिंग करते दौरान या फिर जहाज़ों में जो निचला स्थान होता है उसमें पानी आ जाता है इधर उधर से, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाता है जिसके अंदर पानी, जैसे फ्लाईओवर हो गया या फिर कोई ऐसी जगह अंडरपास हो गया, कोई अंडरग्राउंड कोई रोड हो गया, बेसमेंट हो गया, जिसके अंदर पानी चला गया, उसको इमरजेंसी में पानी को तुरंत निकालना होता है, तो वहाँ पे इस इंजेक्टर पंप का इस्तेमाल करते हैं। कौन करता है, फायर ब्रिगेड वाले करते हैं। इस पंप में कोई पार्ट ऐसा नहीं होता जो किसी बाहरी शक्ति जैसे इंजन या विद्युत मोटर आवश्यकता की ज़रूरत होती। आप सोचो दोस्तों, ये पंप है, इस पंप में किसी भी मोटर की ज़रूरत नहीं, किसी पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, ना ही किसी वायर का, ना किसी तार की ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, यह तो सिर्फ पानी के जेट से ही काम करता है। दोस्तों जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी होता है, उसका जो पाइप होता है, इसमें एक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस कनेक्ट हो जाएगा तो इधर से क्या स्पीड से पानी आगे जाएगा, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें क्या होता है, सक्शन कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब वो क्या करता है कि बेसमेंट का पानी इस मतलब वो जो पानी जो सोर्स था जेट वाला, प्रेशर वाला, उसी के साथ इस पानी को भी आपस में मिलाकर साथ में उसको भी स्पीड से ले जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बस जाता है तो अपने साथ पन्नी को भी ले जाता है, धूल को भी ले जाता है, उसी प्रकार ये जो प्रेशर से पानी जाएगा तो उसी पानी को बेसमेंट में भरा हुआ पानी को भी अपने साथ ले जाएगा। यह तो सिर्फ पानी के जेट से ही काम करता है, ठीक है दोस्तों।
फायर फोम मेकिंग ब्रांच में इसी प्रकार के पंप लगे होते हैं जो पिकअप ट्यूब के द्वारा फोम को खींचने पर पानी में मिलाता है। दोस्तों धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।